एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फैन में। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसके पहले 5.2 का 10 क्वेश्चन हो गया है। ये एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड पार्ट है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। समझ में आया? ये एपी हमारे पास क्या दिया है 315। एपी कितना है 315 और 27 और ये हो गया 39। ये हमारा हो गया एपी। बोला है कि इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो पहले आप लोग पता करिए कि 54th टर्म है क्या है। 54th टर्म पता चल जाएगा तो उसमें आप लोग 132 को ऐड कर लेंगे, फिर जो ऐड करने पे आएगा उसको लास्ट टर्म मानेंगे और फिर हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे AP है तो इस AP में A कितना आएगा 3, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 12, और हमको दिया है A 54th टर्म हमको निकालना है। 54th टर्म भी निकालना है और कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है उसको भी निकालना है। चलिए पहले A54 निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा तो 53 और डी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 3 जा 36 तो 6 हो गया कैरी 3, 12 5 जा 60 और 363 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 639 और ये आ गया A54, यानी इस AP का 54th टर्म कितना है 639। अब पूछा क्या है कि इसी AP का कौन सा टर्म 54th से 132 ज्यादा है। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं 54th में 132 को ऐड करते हैं और वो मानते हैं वो nवा टर्म है। ऐड करने पे जो आएगा मानते हैं वो nवा टर्म है, तो उसको मान लेते हैं Sn है और वो Sn क्या है 639 को ऐड करिए इसमें 132 में। हम लोग ये मानते हैं कि वो AP का nवा टर्म है। हमको तो पता नहीं ना भाई 54 तो ये हो गया, हो सकता है वो 70 हो, 71 हो, 72 हो, 80 हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो आएगा कितना आ जाएगा 9 2 11 कैरी 1 3 3 6 और 7 और 6 1 7, तो कितना आएगा 771 आ जाएगा। अब n की वैल्यू निकालनी है। A पता है आपको, D पता है, n निकालना है। Sn का वो Sn नहीं जी An, यहाँ पे An, तो An का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An की जगह पे क्या रखेंगे 771, तो 771 इक्वल टू A कितना था 3 प्लस A कितना है AP का 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 12 आया था, n माइनस 1 इंटू में 12 हो गया। 3 को इधर लाएंगे तो 771 में से 3 को माइनस करेंगे तो n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसमें से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 768 आ जाएगा और फिर 12 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया n माइनस 1, 12 6 जा 72, यहाँ पे कितना बचा 4 तो 48 और 12 4 जा 48, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64 आ गया, 1 उधर गया तो n इक्वल टू कितना आ गया 65 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 65, यानी AP का 65वां जो टर्म है वो 54th टर्म से 132 क्या होगा मोर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दो AP हैं हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, और उन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है।
द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म, उन दोनों एपी में 100 टर्म का जो डिफरेंस है, यानी पहले एपी का 100 टर्म निकाल लो आप और दूसरे एपी का 100 टर्म निकाल लो, तो उन दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। अब समझिए, जैसे हमारे पास दो एपी है ना, हम लोग मानते हैं कि हमारे पास दो एपी है, हम लोग एक फर्स्ट मान लेते हैं और एक क्या हो गया, सेकेंड आ गया। तो अब बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या रहे, सेम। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना मान लो आप, डी मान लो, और यहां पर भी जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको कितना मान लो आप, डी मान लो। तो दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम हो गया क्योंकि डी डी दोनों जगह है। अब दो एपी है तो दोनों का अलग अलग फर्स्ट टर्म होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है आप लोग a इक्वल टू मान लीजिए a डैश, और यहाँ पे a इक्वल टू मान लीजिए, चलिए a इक्वल टू यहाँ पे a1 मान ले, कुछ भी मान सकते, चलिए a डैश मान लेते हैं, और यहाँ पे a इक्वल टू b डैश मान लेते हैं। यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म a डैश है और इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है, b डैश है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। फिर दोनों एपीज के 100 टर्म का जो डिफरेंस है, यानी अगर पहले का जो 100 टर्म है इसको लिखते हैं Tn से, T100, और इसको ये इसके और इसके बीच, इसके जो 100 टर्म को लिख लेते हैं A100। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। यानी ये बोल रहा है कि T100 माइनस A100 कितना है, 100 है। तो बताइए उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए T100, तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस लगाएंगे और यहां पर भी वही लिखेंगे a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू कितना दिया है, 100। ये पहला टर्म एपी है तो पहले एपी में a कितना है, a डैश है, तो a डैश और प्लस 99 डी रहने दीजिए माइनस, और यहाँ पे a की जगह पे कितना लिखेंगे, b डैश, तो ये आ गया b डैश और माइनस का मल्टीप्लाई तो 99, और ये d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए 99d प्लस में माइनस में कैंसिल, तो a डैश माइनस b डैश कितना आ गया, 100 आ गया। यानी दोनों एपीज में फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। अभी इसके बाद आपसे पूछा है कि दोनों एपीज में 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो पहले का 1000 टर्म यानी T1000 कर लीजिए और दूसरे का A1000 कर लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो T1000 के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस, फिर यहाँ पे a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब पहले में a कितना था, a डैश माने थे, और ये हो जाएगा प्लस में 9999 डी माइनस करेंगे तो यहाँ पे a कितना था, हम लोग b डैश माने थे, और फिर माइनस में 999 डी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो a डैश माइनस b डैश, लेकिन a डैश माइनस b डैश की वैल्यू कितनी आई थी, 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। यानी दोनों एपीज में 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो आप लोग बहुत ही सिंपल था, अगर आप लोग अच्छे से रीड करके क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं, जैसा बोलेगा उस तरीके समझ के हमको क्वेश्चन को करना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो हमको ये बताना है कि 7 से 3 डिजिट के नंबर, मतलब 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, लोग देखिए होता है 100 से, और इंड कहां पे होता है, 999 पे, इंड कहां पे होता है, 999 पे। तो ये हमारे 3 डिजिट नंबर यानी 100 से लेकर 300 वो 999 तक होते हैं। तो बोला कि कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। तो 100 को चेक करते हैं, हमको ये तो पता करना पहला टर्म कौन है, मतलब पहला नंबर 3 डिजिट का कौन 100 से डिवाइड हो रहा है, ये पता करना होगा। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है,
तो 100 को चेक करेंगे, डिवाइड होता है तो ठीक, नहीं डिवाइड होगा तो 101 को चेक करेंगे, 102 को चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे, 5 को। जो सबसे पहले डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। समझ में आया? अब उसके बाद सेकंड भी आ जाएगा। अब फिर हम लोग लास्ट को भी देखेंगे कि लास्ट में ये जो 999 है क्या ये डिवाइड हो रहा है, इसको चेक करेंगे। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का आ जाएगा, तो उसके पहले 998 को चेक करेंगे, 997 को, 996 को, 995 को। देखेंगे कि लास्ट वाला कौन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वाला 3 डिजिट का नंबर कौन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, और लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर कौन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो चेक करते हैं। अभी 100 को चेक करेंगे तो 7 से 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया, नहीं हुआ। 101 को चेक करेंगे 7 1 जा 7 और यहाँ पे 31 हो गया, नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे अगर हम लोग चेक करेंगे तो पहला नंबर आएगा 105। क्या आएगा? 105। यानी पहला नंबर जो 3 डिजिट का होगा और जो 7 से भी डिवाइड हो तो वो क्या होगा, 105। अभी 105 के बाद कौन डिवाइड होगा, इसी 105 में 7 को ऐड कर दीजिए तो 112। फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 190। तो ये आ गए, समझ में आया? ये आ गए। अब लास्ट वाले को चेक करना है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 बचेगा यहाँ पे, 29, 7 4 जा 28, 19 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अभी 98 को चेक करेंगे, 97 को चेक करेंगे, चेक करते हैं 96 को चेक करते हैं। अगर 996 हो जाए तब क्या होगा, देखिए 7 1 जा 7 आ गया, 2 9 7 4 जा 28 और 1 और यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। फिर ये भी हो नहीं रहा, 7 2 जा 14 होता है। अभी बताइए 995 को अगर ट्राई करें तो आपको लगता है ये होगा? ये भी नहीं, क्योंकि जब 996 था तो अगर इसको हम लोग 2 बार और ले जाएंगे तो 14 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अब ऐसा करें कि 2 रिमाइंडर ना हो, ऐसा करें हम लोग कि 2 हमारा रिमाइंडर ना हो, क्योंकि देखिए 997 पे 3 आएगा, 998 पे 4 आएगा, 99 और उस पे आता जाएगा, तो हम लोग और पीछे जाते हैं, 994 को ट्राई करते हैं और 994 को जब ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 और 2 9 7 4 जा 28 1 4, तो 7 2 जा 14। यानी 3 डिजिट का लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए तो वो कितना होगा, 994। 994 फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हो, तो आप लोग n की वैल्यू भी निकाल लोगे। समझ में आया? a कितना दिया है, फर्स्ट टर्म कितना आया, 105 और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 112 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 और an कितना है, यानी कि nवां टर्म, लास्ट टर्म कितना है, 994। तो फॉर्मूला आप लोग कौन लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। आप लोग n की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के मल्टीपल बताइए जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो पहला 10 और इंड कितना है, 250। अब देखिए कोई नंबर अगर 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड भी होगा, तो 10 के बाद जो नंबर 4 से डिवाइड हो वो पहले कौन आएगा, 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, ये हो जाएगा। अभी लास्ट वाले को देखते हैं, लाई बिटवीन बोला है, 250 तो लेना नहीं है, उसके पहले 249 वो 4 में नहीं आएगा। 249 देखिए 249 वो 4 से डिवाइड होगा नहीं, अरे 249 अगर 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो 4 6 जा 24, 9 आ गया, कैरी यहाँ पे डिवाइड करोगे 1 बचेगा, तो अगर 8 कर दे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 248 4 से डिवाइड होगा, तो लास्ट वाला नंबर कितना हो जाएगा, 248। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने बताया करना है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल के n की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग इसको भी कर लेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस वैल्यू के लिए n आर द nth टर्म ऑफ एपी, यानी इस एपी का और इस एपी का nth टर्म आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी n इक्वल टू क्या हो कि दोनों का nth टर्म आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। n की वैल्यू बताना है, देखो और कंडीशन दिया है कि दोनों का nth टर्म क्या हो जाए आपस में इक्वल। तो मान लो इस एपी का nth टर्म an लिख लो, इस एपी के लिए जो nth टर्म है वो कितना है, an है, और इस एपी के लिए जो nth टर्म है an कुछ भी डैश कर लो, चलिए an डैश कर लिए, और बोला है n की किस वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म क्या होगा आपस में इक्वल। तो हमको लगाना होगा दोनों का nth टर्म क्या करना होगा, इक्वल। अब देखिए इस एपी में फर्स्ट टर्म कितना है, 3, पहले हम लोग इसको लेते हैं ना, an किसका है, an डैश इसका है, an उसका हम लोग माने, तो an डैश का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, देखिए n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समझिए अब डायरेक्ट अगर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, इसमें डैश है तो a डैश d डैश, यानी इस AP का फर्स्ट टर्म a डैश है, इस AP का वो कॉमन डिफरेंस d डैश है, और यहाँ पे इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थोड़ा अलग अलग लगने के लिए बस ऐसा कर लेते हैं। a डैश इसमें कितना होगा 3, n हमको n निकालना है तो n माइनस 1, और यहाँ पे d कितना आएगा, 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 7, और इस AP में a कितना है 63 प्लस n माइनस 1 और d कितना होगा 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अभी n को एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, ये इधर आएगा तो n माइनस 1 इंटू 2, और ये 63 और 3 इधर जाएगा तो माइनस 3, ये आ जाएगा 60। दोनों में n माइनस 1 क्या है, कॉमन, तो कर लेते हैं फिर कॉमन, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 5 डिवाइड भी हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 60 अपॉन में 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम आएगा, 1 को इधर लाएंगे तो n इक्वल टू 30, यानी 13th टर्म, दोनों एपी का जो 13वां टर्म है 13th टर्म है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल, वर्डिंग के साथ तो आप ट्राई करेंगे, मैं एकदम समझा दे रहा हूं आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी, हमको एपी पता करना है, हुज थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 है, थर्ड टर्म यानी कि a3 इक्वल टू कितना है 16 है, क्लियर। फिर दिया है एंड और सेवेंथ टर्म एक्सीड है, ज्यादा है द फिफ्थ टर्म, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है, यानी 7 टर्म a7 में से जब a5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। AP है तो मान लीजिए AP का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस कितना है d है, तो a3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए a3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d, 3 माइनस 1d करेंगे तो 2d आ जाएगा, a3 की जगह 16 रखेंगे, यहाँ पे 16 इक्वल टू a प्लस 2d, फिर लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, समझ में आया, बहुत इजी। अब देखिए a7 है तो a7 का फॉर्मूला a प्लस 6d माइनस और a5 का a प्लस 4d, और कितना आ गया भाई 12 आ गया। अभी a प्लस 6d माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस a माइनस 4d, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और इक्वल टू कितना आ गया 12, a से a कैंसिल,
6d में से 4d जाएगा तो कितना आएगा 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब इसी d इक्वल टू 6 को इस इक्वेशन में रखिए आप लोग, तो a प्लस 6 2 6 12 और इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो माइनस में, तो a इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारा AP क्या बनेगा बताइए, फर्स्ट टर्म 4 है, 4 में फिर ऐड करिए 6 तो कितना हो जाएगा 10, 10 में ऐड करिए 6 तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 6 ऐड करिए तो 22 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा AP बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म पता करिए फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए AP। AP के लास्ट से, यानी इधर से स्टार्ट करना है, जो काउंटिंग 1 2 3 इधर से करते हैं ना, अब इधर से 1 2 3 ऐसे करना है। तो लास्ट टर्म से बोला है, अपना दिमाग लगाइए, AP को ही उल्टा कर दीजिए। AP को उल्टा कर देंगे तो 2 5 3 फिर डैश 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 फिर 13 फिर 8 फिर कितना आएगा 3 आ गया। अभी लास्ट से, तो अब मतलब फर्स्ट से हमको 20 टर्म पता करना है। हमको क्या पता करना है 20th टर्म, 820 पता करना है। और फर्स्ट टर्म कितना है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 253। अब बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अगर यहाँ पे ये वाला होता है, इसमें से इसको माइनस करते, लेकिन इधर देखो तो यहाँ पे 8 में से 30 को माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 8 में से 30 को माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 5। अब a पता है, ये पता है, 820 निकालना है, तो 820 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। समझ में आया। और a कितना है 253, 20 में से 1 जाएगा 19 इंटू डी कितना हो जाएगा -5। तो 253 19 इंटू 5 95, और वो भी माइनस में 95 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 158। आंसर कितना आ जाएगा 158। यानी लास्ट से जो 20th टर्म होगा वो कितना होगा 128 होगा। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 19 20। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ ए फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ ए एपी इज 24। एपी का जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है उन दोनों का सम कितना है 24। तो फोर्थ टर्म यानी कि A4 और एट्थ टर्म यानी कि A8 कितना हो जाएगा 24। ये हो गया। फिर बोला है एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 यानी A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना है 44 है। अभी A4 के लिए फॉर्मूला A प्लस 3D, A8 के लिए फॉर्मूला A प्लस 7D। तो ये A प्लस 3D AP एक ही है और A प्लस 7D इक्वल टू 24 करिए, A8 2A हो जाएगा, 3D 7D कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा इक्वल टू 24। सब में 2 कॉमन करके डिवाइड करेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर, ये हो गया। अभी A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 5D और A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D इक्वल टू 44 ना। तो A कितना हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। तो सब में 2 से डिवाइड तो A प्लस 7D इक्वल टू 22 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, A और D की वैल्यू निकालनी है। तो AP का फर्स्ट 3 टर्म बताना है, पहले A लिखना है, A में D ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें D ऐड करेंगे तो AP का फर्स्ट 3 टर्म आ जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 रह गए। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उससे इजी आपके वर्ड प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 को खुद से ट्राई करेंगे, इसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, जो छोड़ रहे हैं वो मैं समझा के छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से कर पाओ,
खुद से एफर्ट लगाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, सम ऑफ ए nth टर्म। nth टर्म का हमको सम यानी एपी में सारे टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और उस पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।